मत करो तुम। टेंस का मतलब तुमने सीधा पढ़ा होगा, 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का कितना टाइप होता है? 4। क्या क्या नाम होता है? और 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 पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो तुमने ये पढ़ा है, लेकिन दिमाग से एक दो वर्ड भी जा रहा होगा। अब मेडिक से वर्ड कुछ गया तो क्यों गया दिमाग से, इसलिए कॉल लिख रहा है। ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, काम का चीज लिखेंगे। बस क्या लिखना है मुझे? मुझे सबका रूल लिखना है और एक एक एग्जाम्पल लिखना है नीचे। कुछ दिन लगातार सुनना। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट है। पहला, इसको और क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। इसी को और क्या नाम होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो आराम से लिखते चलो, मेरे साथ भी आसान चीज है, तो तुमने ही पढ़ा है कभी कभी स्कूल में कहीं पे भी। बस तुम्हें तैयारी करना है फ्यूचर का। इसका देखो, इसका भी एक का 3 या 4 पार्ट बनाएंगे। इसका पहला, अगर ए लिखेंगे समझ जाना एफर्मेटिव है। देखो बार बार ए एफर्मेटिव नहीं लिखेंगे, मैं थोड़ा कॉपी एकदम सजा दे रहा हूँ सब करूँ। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश में? एफर्मेटिव सुने हो? एफर्मेटिव क्या होता है? क्या होता है एफर्मेटिव सेंटेंस? एफर्मेटिव सेंटेंस होता है अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने निगेटिव सेंस नहीं बोला है तो एफर्मेटिव। जैसे बोला राम इट्स अ मैंगो, ये पॉजिटिव सेंस है एफर्मेटिव। मैं बोलूंगा राम डज नॉट ईट अ मैंगो, नॉट सेंस आगे तो कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो पढ़ा हुआ सब है तुम्हारा दिमाग में नहीं। एफर्मेटिव मतलब याद रखना सिंपल, अगर पॉजिटिव सेंस से बात होता है, तुमको कोड वर्ड याद रखना, पॉजिटिव सेंस से बात होता है ये। इसका रूल तुमको पहले से पता होगा। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ कौन आता है? वर्ब। वर्ब में क्या लगता है? एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस कब लगता है पता है? जो सवाल में चेंज कर लेंगे। चलो सबका एक ही, देखो मैंने एक सिंपल उदाहरण उठाया है, जब राम सबका एक इसी एग्जांपल को सब में चला आता है। इसका एग्जांपल इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे? राम इसी का नेगेटिव का क्या रूल बनेगा? खाली नॉट तो नहीं आता है, तो नॉट के पहले कौन आता है? सब्जेक्ट प्लस नॉट। नहीं नहीं, क्या आता है सब्जेक्ट के बाद? डू और डज आता है, नॉट आता है। देख रहे हो ये छोटा छोटा बात दिमाग से क्यों जा रहा है? इसलिए इस पर पढ़ाना पड़ रहा है। मान लो तुमको मैंने साइंस ऐसे कुछ भी लिखेंगे, लिखना तो इसी लैंग्वेज में है, तो कमांड होना चाहिए डू डज प्लस नॉट। उसके बाद कौन आता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? एस एस लगेगा वर्ब में, वी वन लगता है, वर्ब में एस एस नहीं लगता है। मतलब वी वन जिसके वर्ब वन बोलो प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके आसान सब्जेक्ट है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? हाउ। सीधा एक काम करेंगे, तुमको प्रेजेंट टेंस खाली 4 को बता देंगे, फिर तुमको सवाल देंगे अपने से बनाने के लिए एक नए तरीके का। कुछ लोग डजंट भी लिखता है, डज नॉट, दोनों सेम चीज है। और इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बताओ? कौन पहले आएगा? उसके बाद वो ऐसा लिख के देते हैं ना कि तुम किसी, जैसे इस बार डज राम मीट ए मैंगो, तो डू डज पहले आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब में वन लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आराम से लिखते चलो, मेरे से साथ आसान चीज है, अब तुम्हें बनवाना है। डज राम, तुमसे वार्म अप करवाना है, मतलब 4 टेंस है, एक का 4 पार्ट बना, मतलब 16 तुमसे बनवाना है। 16 इंटू 4 में 64, मैं 64 लिखूंगा। 64 टेंस। 64 तुम्हें किसी ग्रामर किताब में नहीं मिला होगा, उसका बात कर रहा था। अब डब्ल्यू एच पता है? पता है क्या होता है?
हाँ, वाट, वाई, डब्ल्यू एच, हुड, सब। अब ऐसे आ जाता है, ऐसा कोई सवाल आता है तो डब्ल्यू एच पहले आ जाता है। जैसे बोलूं मैं कि राम आम क्यों खाता है, तो क्या हो जाएगा? वाई डज राम इट ए मैंगो। तो डब्ल्यू एच में याद रखना, वाट, वाई, वेयर सब पहले आएगा। मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये पहले आएगा। प्लस आएगा डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मान लो एग्जाम्पल, राम आम क्यों खा रहा है, ऐसे मैं बोल दिया, क्यों मैं वाई यूज कर दे मैं, तो वाई डज राम ईट ए मैंगो। पहले खाली प्रेजेंट टेंस लिख रहा है अभी आज के लिए। अभी प्रेजेंट टेंस एक सवाल, एक सेंटेंस बोलूंगा तुमको, मुझे तुमको सब में अपने मन से बना के दिखाना है। प्रेजेंट के चारों फॉर्म में लिख के दिखाना है, एक का चार, मतलब 16 लिखना है। अब दूसरा टेंस, मान लो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका एक और नाम होता है पता है? कंटिन्यूअस का एक और नाम होता है प्रेजेंट, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट बोलो, प्रोग्रेसिव बोलो। और ये जब तुमको एग्जाम में सवाल आएगा, फील्ड द ब्लैंक्स का बात, तुमको सिखाऊंगा फील्ड द ब्लैंक्स का सवाल, टेंथ का भी आता है। पहले तुम 8 का तैयार कर दे। वहां पे होता है, जब भी कोई चीज रेगुलर हैबिट बन जाए किसी का, तो वो आता है इस टेंस में। जैसे मान तुम सुबह रोज उठते हो, स्कूल जाते हो, तो तुम्हारा हैबिट इसमें आएगा। और कंटिन्यूअस कब यूज होता है? कोई काम इंस्टेंट हो रहा है, जैसे तुमने किसी को कॉल किया, उस वक्त वो पढ़ रहा था, उस मूवमेंट में काम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी का मैंने तो पता ही होगा, इसमें क्या चीज होता है हिंदी में? हिंदी में कैसे पढ़ाया जाता है? हिंदी में कैसे पता करते हैं? ता है, ती है, ते है, जो हिंदी में लिखा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी को प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब इसका, अब देखो अफर्मेटिव का कोड वर्ड लिखेंगे, ए समझना अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या रूल होगा इसका? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है। तो ये सब चीज किसी किसी को नहीं आता, प्रॉब्लम है। ये सब चीज को खाली स्कूल में बोला था कि ग्रामर किताब खोल उसको याद पढ़ लेना एग्जाम के टाइम, बस बच्चा इसके एग्जाम के समय खाली पढ़ता है। ये बहुत जरूरी चीज है। बिफोर बोले वर्ब आईएनजी लगता है, क्योंकि ये अगर नहीं आएगा ना, तुम लिख कैसे पाओगे अपने से? एक एक एग्जाम्पल नीचे लिख दे रहा है, तो कोई पढ़ने जाओ फ्यूचर में तो हेल्प करेगा। हम सजा के लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? राम जी ईटिंग अ मैंगो। इसका नेगेटिव सीधा नॉट आ जाएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता डायरेक्ट सवाल दे सकता था, लेकिन मान लो किसी को रूल नहीं पता होगा तो सवाल में तुरंत फंसेगा। तो तुम कभी पढ़ोगे स्कूल में वो टेंस ना, तो इतना सजा के रूल नहीं मिला वो कभी। प्रॉपर जो सर होते हैं वो भी नहीं लिखते हैं इतना सजा के, वो खाली ग्रामर की किताब खुलवा देते हैं, खुश होते हैं तो ट्रांसलेशन दे देते हैं होमवर्क। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? इज हमारे पहले आएगा, इज एमआर प्लस सब्जेक्ट। इज राम ईटिंग ए मैंगो।
डब्ल्यू एच आएगा तो क्या डब्ल्यू एच फिर आगे, राम आम कहाँ खाता है, वेयर इज राम ईटिंग अ मैंगो। मतलब जो स्पोकन सिखाया था उस तरह का बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसा इंग्लिश सही हो जाए तुम्हारा लिखने का स्किल। क्योंकि अभी वो ठीक कर सकते हो, 10 तक कोई ठीक नहीं कर सकता, कितना हो जो 10th 11 12 चला उसको लिखने नहीं आता अच्छा से। डब्ल्यू एच पहले, ई एम आर प्लस सब्जेक्ट B4 प्लस ऑब्जेक्ट, वालो डब्ल्यू एच में कुछ भी वालो वेयर लिख दिया मैंने, वेयर इज राम ईटिंग अ मैंगो। अब 2 टेंस और, उसका देना है तुमको सवाल। पूरा मिक्स सवाल देंगे। अब अगले टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट। उसका रूल होता है, सब्जेक्ट में क्या लगता है, हैज, हैव, उसके बाद वर्ब में कौन सा फॉर्म आता है, वही 3 प्लस। मैं सब कुछ ऐसे सजा के ही लिखता हूँ, मेरी आदत है। परफेक्ट टेंस ये जनरली पास्ट को शो करता है, कोई एग्जाम हो चुका है, राम आम खा चुका है, मतलब ऐसा कोई चीज जो लिखा जा रहा है प्रेजेंट टेंस में, अब बात कर रहा है पास्ट का, उसमें ये टेंस यूज होता है। जैसे कोई काम कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें हिंदी में पढ़ा होगा, चुका है जो कि जो लिखा जाता है इसमें, इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राम हैज ईटन अ मैंगो, इसका नेगेटिव क्या जाएगा, हैज नॉट। हैज हैव का मीनिंग पता होगा, हैज होता है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल, आई के साथ क्या लगता है, हैज की हैव, आई हैव, वी हैव, सब कुछ हम जीरो लेवल से दिख रहा है इस वक्त, मतलब थोड़ा सा और लिखना उसका दे रहा है सवाल, फिर दोबारा राइटिंग स्किल्स चेक कर देते हैं तुरंत। इंट्रोगेटिव में अब क्या होगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, तुम वैसा लिख के दे रहे हैं ना, तो स्कूल में भी कभी पढ़ाया जाएगा तो उस वक्त भी काम आ जाएगा, बस सजा देते हैं। इंट्रोगेटिव में हैज और है बाहर, हैज राम ईटन अ मैंगो, और डब्ल्यू एच वही कहानी, डब्ल्यू एच आगे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो है। इसमें राम आम क्यों खाया, तो वाई हैज राम, वो आखिरी टेंस, बस उसके जा रहे हो तुमको कुछ दो, एक ही सवाल में तेरा काम चल जाएगा, एक ही सवाल लिखना है 16 बार। 16 बार कैसे, देखो मैंने एक सेंटेंस उठाया राम आम खाता है, मैं उसको एक को 4 पार्ट बना दिया है, तुमको इतना रूल नहीं लिखना, खाली एग्जाम्पल लिखना है एक सवाल को, इसी बार पूरा तुमको टेंस याद हो जाएगा। अब आखिरी टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या लगता है? हैड तो लगता है पास्ट में, बीन लगता है, अब वर्ब में लगता है आईएनजी। और इसका यूज कब करते हैं? सिंस और फॉर लगता है। सिंस का यूज कब करते हैं? जैसे तुम बोलोगे तुम सुबह 9 बजे से पढ़ते हो, तो फिक्स टाइम है तो सिंस लगेगा। और तुम बोलोगे 5 घंटा से पढ़ते हैं, 5 घंटा मतलब फिक्स नहीं है पूरा, कब से स्टार्ट किए, तो फॉर लगेगा। जैसे तुम बोलोगे 10 साल से मोतिहारी में रहते हैं, 10 साल बोलने का मतलब फॉर है, फिक्स नहीं है। तुम बोल दिए 2016 से रहते हैं, तब लगेगा सिंस। याद है? तुमने कहीं पढ़ा है कभी ना कभी स्कूलिंग सिस्टम में, ये सब पढ़ाया गया होगा, लेकिन अंतर होगा इस तरह सजा के नहीं लिखा होगा पिछले आज तक रूल तुम्हें, एक ही जैसे किताब जैसा कुछ सजा के नहीं लिख के दिया होगा। ये याद रखना, जो लिख रहा है 10th तक के लिए लिख रहा है, क्योंकि तुमको तैयारी करना है 10th का। याद रखना 10th का बात कर रहे हैं, उनको 10th का सोचना है, 8 का नहीं। 8 तो बिना पढ़े निकल जाओगे, 10th का ना सोचो। 10th का सोचने का सेंस क्या है कि अभी से जब भी लिखना है, राइटिंग स्किल पे फोकस करना, लाइन पे लिखना, वर्ड पे गैप छोड़ना, बस आके जो लिख के चलते हैं तुम्हारा वार्म अप कराने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रूल याद है, इसमें होता है हैज बीन लगेगा, अब वर्ब में आईएनजी लगेगा। राम हैज बीन ईटिंग ए मैंगो, ये लगता है वो हैज फिर बीन लगता है, अब वर्ब में लगता है आईएनजी, और यहां वर्क है सिंस एंड फॉर का। ये जो सेंटेंस है इसका अफर्मेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। दो बार ऑब्जेक्ट आएगा, एक बार सिंस फॉर के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट है। समझ, राम हैज बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 आवर्स, मैंगो एक पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है, 2 घंटा एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे किसी काम को एक फिक्स ड्यूरेशन से किया जा रहा है, तब ये टेंस बहुत कम यूज होता है ट्रांसलेशन में। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स कर, वही अगर बोलते हैं फिक्स टाइम से तो सिंस लगाते हैं। जब बोलते हैं कि 2 बजे से आम खा रहा है तो सिंस होगा। बस थोड़ा सा और, तो तुम एक सवाल देते हैं बस, वो एक ही सवाल में काम हो जाएगा। अब निगेटिव में कुछ नहीं करना है, हैज या पीरियड नॉट लगा देना। मान लो फाइव टाइम फिक्स कर दिए, सिंस 2 PM कर दिए, 2 बजे एक फिक्स टाइम है तो सिंस हो गया, वही टाइम पर है, 2 बजे ही खा रहा है। अब इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हैश है पहले आ जाएगा, आज की एक्सरसाइज हुआ ना, ईटिंग ए मैंगो, बस हो गया। इसे अगला लाइन देते, डब्ल्यू एच में कुछ नहीं करना है, करोगे क्या? जैसे मान लो डब्ल्यू एच लिख दिया है, डब्ल्यू एच आगे आ जाएगा, डब्ल्यू एच समझ, डब्ल्यू एच में क्या करना है, व्हाट वेयर जो आएगा आगे आ जाएगा। इतना रूल समझ गए?
अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल यह है कि जो ओरिजिनल सवाल में पढ़ा हुआ है वो तो मिक्स टेंस है। सबसे दिक्कत है वो जब टेंस मिक्स हो जाए, पता नहीं है कौन टेंस का है। सवाल तो वो वाला है मेरे पास, लेकिन उससे पहले एक वार्म अप है। तो एक टेंस सेंटेंस बोलते हैं, टोटल हो रहा है 16, तो खाली आंसर लिखना है। जैसे मैंने बोला राम इट्स ए मैंगो, अपने मन से लिख दिए राम डज नॉट ईट ए मैंगो, इज राम ईटिंग ए मैंगो, वेयर इज राम ईटिंग ए मैंगो, राम, उसके बाद राम हैज ईटन ए मैंगो, सब टेंस बना दिए। उस तरह से सेंटेंस लिखते हैं, बनाओ तो सेम तरह से। एक सवाल,